हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे बिहार स्पेशल यानी बिहार राज्य विशेष जानकारी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब इसमें 20 के बाद कुछ क्वेश्चन इसमें है। तो ये वीडियो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, कैमूर पठार, नवादा पहाड़ी प्रदेश, राजगीर पहाड़ी प्रदेश। तो बिहार राज्य उत्तर पश्चिम भाग घिरा है, किसके द्वारा घिरा है? इसमें है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी द्वारा घिरा हुआ है, यानी 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला ऑप्शन सही होगा। 22 है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तरी बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में के अंतर्गत है? DFC, CWG, AW, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें क्या होगा? CWG के अंतर्गत इसमें सम्मिलित है बिहार राज्य, यानी 22 का बी ऑप्शन सही होगा। 23 है, बिहार के किस जिले में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? मधुबनी में, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी। तो ये किस में पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में ये मिट्टी पाई जाती है, पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। 23 का सी आंसर सही होगा। 24 प्रश्न है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से, तराई मिट्टी से। तो ये है कछारी मिट्टी से घिरा हुआ है, आच्छादित है, यानी 24 का बी ऑप्शन सही होगा। 25 है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में अधिकांशतः कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं? काली मिट्टी, नवीन जड़ोलक, प्राचीन जड़ोलक, लाल मिट्टी। तो इसमें पाई जाती है ये नवीन जड़ोलक मिट्टी पाई जाती है, यानी 25 का बी ऑप्शन सही होगा। 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो ये है जड़ोल मिट्टी, यानी 26 का सी आंसर सही होगा। 27 प्रश्न आते हैं, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? मोहाना और लीलाजन नदी, लीलाजन और सोन नदी, सोन और मोहाना नदी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये किससे? मोहाना और लीलाजन नदी से के संगम पर है, यानी 27 का ये ऑप्शन सही होगा। 28, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? बक्सर, पटना, भोजपुर, नालंदा। तो ये है पटना में स्थित है, यानी 28 का बी ऑप्शन सही होगा। 29 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? घाघरा, गंगा, कोसी, सोन। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यानी 29 का सी ऑप्शन सही होगा। 30वां प्रश्न है, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो कौन सा स्थान है? वह द्वितीय स्थान है, यानी 30 का बी ऑप्शन सही होगा। 31 प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? नालंदा, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। तो ये है पश्चिमी चंपारण में स्थित है, यानी 31 का सी ऑप्शन सही होगा। 32 निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? वाल्मीकि, राजगीर, भीम बांध, गौतम बुद्ध। तो यह है भीम बांध, यानी 32 का सी ऑप्शन सही होगा। 33 है, खनिज और जिले के निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें युग्म पहचाना है, तो जो लाइम स्टोन है वह कैमूर जिले से उसका उत्पादन किया जाता है, यानी 33 का ये ऑप्शन सही है। माइका है, भागलपुर से नहीं प्राप्त किया जाता है। क्वार्टाजाइट जो है मधुबनी से भी नहीं प्राप्त किए जाते हैं। लेड, जिंक, गया से, यानी कौन सा युग्म सही है? तो ये लाइम स्टोन वाला सही है, यानी 33 का ये ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट आते हैं 34 प्रश्न, उद्योग और स्थान के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आयल रिफाइनरी बरौनी में बनता है, ये सही है। सीमेंट बंजारी में बनता है। फर्टिलाइजर भौराही में बनता है। रेल डिब्बा अभियांत्रिकी भागलपुर में,
ये युग्म सही नहीं है डी वाला, यानी इसका सही ऑप्शन कौन है? 34 का डी। यहाँ पर नहीं बनता है भागलपुर में। 35 प्रश्न आते हैं। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत के सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य है कितना है? 9,000 अश्वशक्ति, 10,000 अश्वशक्ति, 11,000 अश्वशक्ति, 12,000 अश्वशक्ति। उसकी क्षमता कितनी है? 12,000 अश्वशक्ति की है, यानी 35 का डी ऑप्शन सही होगा। 36 है। 16 मार्च 2018 को बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया है? मोतिहारी, मुंगेर, पटना, आरा। तो किसमें इसका किया गया था? पटना में, यानी 36 का सी ऑप्शन सही होगा। 37 है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा रेशम यानी सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? मोतीपुर, बजारी, भागलपुर, डालमिया नगर। इसमें कौन है? ये है भागलपुर, यानी 37 का सी ऑप्शन सही होगा। 38 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? सिवान, गोपालगंज, सारण, किशनगंज। तो ये है कि गोपालगंज में, यानी 38 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 39। उड़ीसा से अलग होने के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, सर जेम्स डेविड शिप्टन, सर ह्यूग डॉ। उपरोक्त में से एक से अधिक। ये थे सर जेम्स डेविड शिप्टन थे, यानी 39 का बी ऑप्शन सही होगा। 40 प्रश्न है। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 1912, 1936, 1956, 2000। तो 1936 में बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया, या उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया। 40 का बी ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इस तरह से इसमें इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। थैंक यू।